नेक्स्ट है हमारा डेंगू, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, डेंगू वायरस। डेंगू वायरस के कारण हमें क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है। और ये फैलता कैसे है, एडेस मॉस्किटो के थ्रू ये फैलता है। और साथ साथ इसका सिम्टम क्या हो जाता है, हाई फीवर, हेडेक, नोसिया, वोमिटिंग, वीकनेस, जॉइंट पेन, ये सारे इसके सिम्टम हैं। जिसे भी किसी भी पर्सन को अगर डेंगू हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसे हाई फीवर रहता है, नोसिया हो जाता है, वोमिटिंग होता है, वीकनेस होता है, जॉइंट पेन हो जाता है। साथ साथ प्लेटलेट्स भी आपका ब्रेक करना शुरू हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाता है, लो हो जाता है, क्योंकि ब्रेक करता है, वो टूटता है। तो ये सारे सिम्टम है। साथ साथ इसको हम प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ हाइजेनिक कंडीशन इन कम्युनिटी। हमारे कम्युनिटी मतलब हम अपने आसपास के वातावरण को साफ़ सुथरा रखेंगे ताकि वहाँ पे मॉस्किटो डेवलप नहीं हो सके। उसके ब्रीडिंग के, उसके लार्वा स्टेज को स्टॉप करवा देंगे। जैसे कि कहीं कहीं देखते हैं ना कि पानी जमा रहता है, वहाँ पे आपका मच्छर का डेवलपमेंट होता है, उसमें लार्वा रहता है। तो उस लार्वा को ख़त्म करने वाले कुछ फिश भी होते हैं, जैसे जिसको गैम्बुशिया बोलते हैं। तो उस गैम्बुशिया फिश को उसमें अंदर डाल देते हैं, जिससे उसके लार्वा को वो खा जाता है। इसके थ्रू क्या होगा, लार्वा का डेवलपमेंट नहीं होगा, उसका ब्रीडिंग नहीं होगा और हाई अमाउंट में मॉस्किटो नहीं होगा हमारे आसपास। तो हम अपने कम्युनिटी को, हम अपने आसपास के वातावरण को साफ़ सुथरा रखेंगे तो हमें डेंगू नहीं होगा। 5 में है हमारा रेबीज, हाइड्रोफोबिया। रेबीज क्या होता है, रेबीज वायरस के थ्रू होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। किसी भी पर्सन को अगर हाइड्रोफोबिया हो जाता है तो उसे वाटर से डर लगता है, वो वाटर के पास जाना नहीं चाहता है। इसलिए रेबीज वाले पेशेंट को क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, रेबीज वायरस। और ये फैलता कैसे है, कैट, डॉग और मंकी के काटने के कारण, क्योंकि वो कैट, डॉग, मंकी के लार्वा में ये रेबीज वायरस प्रेजेंट होता है। उसके लाड़ में, लार्वा का दिए, लाड़ में वो रेबीज वायरस प्रेजेंट होता है। देखते हो किसी भी डॉग में अगर उसको रेबीज है तो हमेशा उसके माउथ से सलाइवा निकलते रहता है। देखो कि हमेशा बगल से लार जैसा चूते रहता है, यानी कि उस डॉग में रेबीज वायरस प्रेजेंट है। अगर वो डॉग हमें काट लेगा, या कोई भी डॉग है, कैट है, मंकी है, अगर वो हम काट लेता है हमें, तो क्या होता है, वो रेबीज वायरस हमारे बॉडी में, ब्लड में पहुँच जाता है। किसके थ्रू, सलाइवा के थ्रू हमारे बॉडी में पहुँच जाता है। इसका सिम्टम क्या होता है, सर, हेडेक एंड हाई फीवर, पेनफुल कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ थ्रोट एंड चेस्ट, फियर ऑफ वाटर। इसका सिम्टम क्या हो जाता है कि सर में दर्द होने लगेगा, हाई फीवर होगा और हमारे मसल्स में बहुत पेन होगा। और साथ साथ थ्रोट और चेस्ट में भी हमारा पेन होना शुरू हो जाता है, भारीपन आ जाता है हमारे चेस्ट में और गले में भारीपन आ जाता है। कोई भी चीज़ अगर हम खाते हैं तो वो हम निगल नहीं पाते, लगेगा जैसे कि जम गया, बैठ गया है। और साथ साथ हमें वाटर से डर लगता है, यानी कि फियर ऑफ वाटर होता है। तो ये सारे सिम्टम हो गए। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में क्लीनिंग ऑफ वुंड विथ मेडिकेटेड सोप, कोर्स ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन। इसके लिए हम क्या करते हैं, जहाँ भी अगर वो कट करता है तो उसको हम लोग मेडिकेटेड सोप से उसको धोते हैं, उस पर सेवलॉन, डेटॉल डाल के उसको अच्छे से साफ़ करते हैं और फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाके एंटी रेबीज वैक्सीन को लेते हैं, ठीक है, जिससे कि ये रेबीज वायरस हमारे बॉडी में ग्रोथ नहीं कर पाए। तो ये हो गया हमारा रेबीज। नेक्स्ट है हमारा पोलियो। पोलियो को हम लोग पोलियो माइलिट्स भी बोलते हैं। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, पोलियो वायरस। और ये भी हमारा कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू होता है, मिल्क के थ्रू होता है। जो भी अगर गंदा हम लोग दूध पिए, जैसे दूध खुला छोटे से मक्खी मच्छर पड़ गया, उसको हटा के हम लोग पी लिए, या गंदा खुला हुआ खाना खा लिए, डर्टी वाटर को हम लोग पी लिए, बिना बॉयल किए हुए अगर वाटर को हम लोग ले रहे हैं तो हमें क्या हो जाता है, पोलियो हो जाता है। इसका सिम्टम क्या होता है, सोर थ्रोट एंड हेडेक, अल्टीमेटली पैरालिसिस ऑफ लोअर पार्ट। यानी कि हमारे बॉडी पार्ट्स में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, उस बॉडी पार्ट्स हमारा सुन्न होना शुरू हो जाता है। सुन्न होने के बाद वो पैरालाइज हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो मसल्स में हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। क्या करता है, हमारे स्पाइनल के, यानी कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी ये डैमेज कर देता है, जिसके थ्रू मस्कुलर कंट्रैक्शन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, जिसके कारण हमारा लेग या हैंड जहाँ भी वो पैरालाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जिसे भी पोलियो हो जाए उसको कंप्लीट रेस्ट लेना पड़ता है, फिजियोथेरेपी करना पड़ता है और ओरल पोलियो वैक्सीन लिया जाता है, जो दिया जाता है किसी बच्चे के जन्म के साथ। बच्चे के जन्म होने के बाद 1.5 महीने, सबसे पहले तो जन्म होता है तो BCG का टीका पड़ता है, उसके बाद आपका वैक्सीन सब पड़ना शुरू होता है। तो जैसे ही वो 8 वीक से 10 वीक का होता है, उसके बाद उसको वो डोज पड़ना शुरू हो जाता है।
उसके बाद सबसे पहले तो हम लोग का 1.5 महीने पे पड़ता है, फिर 2.5 महीने पे, फिर 3 महीने पे, 3 हमारा पोलियो का बूस्टर पड़ता है। उसके बाद फिर 1.5 साल पे, 3 साल पे, 5 साल पे, उसके बाद वो बूस्टर होता है जो बड़े होने पे पड़ता है। 1.5 साल, 3 साल और 5 साल पे जो पोलियो वैक्सीन पड़ता है उसको हम लोग बूस्टर वैक्सीन बोलते हैं। और जब महीने में पड़ता है यानी कि 1.5 महीने, 3 महीने और 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने, इस तरह से जो पड़ता है वैक्सीन, एक एक महीने बीच करके उसको हम लोग छोटा छोटा डोज होता है जो बच्चे को दिया जाता है, तो सिंपल वैक्सीन होगा। उसके बाद जो पड़ेगा वो हमारा बूस्टर वैक्सीन होता है।